बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु। मेरे प्रिय माताओं बहनों गुजर को सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सभी इस संसार में, इस दुनिया में, यही हम संसार में कार्य करने आए हैं। यही आज हम अपनी ज़िंदगी का जो हमारा श्रेष्ठ कर्म है, आज महत्वपूर्ण कर्म है, वो जीवन कल्याण का और परमात्मा से मिलने का है। वैसे चाहे हम कितना भी कोई बड़े से बड़ा कार्य कर लें, चाहे ऊंचे से ऊंचा कोई कार्य कर लें, लेकिन इस दुनिया के जितने भी कार्य हैं, दुनिया के जितने भी कर्म हैं, वे सब इस काल के अधीन हैं। परमात्मा के अधीन तो हमारा एक परमात्मा का नाम है और प्रभु का। अगर हमने इस दुनिया में कितना भी अगर ऊंचे से ऊंचा बड़े से बड़ा कार्य किया, हम बड़े जरूर इस दुनिया में कहलाए जाएंगे। और अगर हम किसी अगर पद के अनुसार, किसी अगर राजनीतिक के अनुसार, किसी अगर धर्म के अनुसार अगर हम ऊंचे अगर हो भी जाएं, फिर भी हमारा इस परमात्मा के धाम में, प्रभु के घर, हमारी कोई ऊंचाई नहीं, न कोई ऊंचा हमारा पद है, न कोई हमारा उस परमात्मा के धाम में हमारी कोई महिमा है। परमात्मा के नाम में, परमात्मा के धाम में, प्रभु के घर, इस नाम की महिमा है और इस परमात्मा के भजन की महिमा है। क्योंकि वहाँ कोई इस दुनिया का ना तो कोई हमारी किसी तरह की कोई सोच समझ मन बुद्धि वहाँ जाती है, और ना कोई हमारा ऐसा शरीर जाता है, न प्रभु के धाम कोई हमारी ऐसी विचारधारा जाती है। जाता है तो गुरु का ही नाम जाता है, जाता है तो गुरु ही हमारे साथ जाता है, बाकी हमारे साथ कुछ नहीं जाता। क्योंकि हम सभी भाई बहन आजकल देख रहे हैं, आजकल हमारा हम सभी के सामने ये दर्श स्पर्श हो रहा है कि अगर जितना भी हम अगर कोई अगर अपने इन बाहर के कानों के अनुसार, ध्यान के अनुसार, मन के अनुसार जो भी कुछ हम गाते हैं, बजाते हैं, ध्यान देते हैं, करते हैं, ये हमारा सिर्फ हमारे उसी समय है जब तक जैसे एक अगर बीन से अगर सर्प खेलता है, जब तक तो वो अगर सर्प खेलेगा जब तक बीन बजेगा, और जब बीन की अगर सुर संगीत खत्म हो जाती है तो सर्प अपने आप फन नीचे डाल देता है। ऐसे ही ये परमात्मा का जो है शब्द वाणी है, ये हमारे कानों में जब ये इसकी आवाज़ जाती है, धुन जाती है या कोई सुर संगीत जाता है, तो इससे हमारा मन जो है प्रसन्न होता है, खुश होता है, मन आनंद रूप होता है। लेकिन हमारी आत्मा का जब सवाल आता है तो इनसे हमारी आत्मा को कोई भी तालमेल नहीं है। आत्मा को तो अपने परमात्मा का तालमेल है, आत्मा को तो परमात्मा के नाम का तालमेल है, परमात्मा के शब्द का तालमेल है।
क्योंकि मैंने इसको कई बार आप लोगों को समझाया है, बताया है कि अगर जब तक हमारी जिंदगी हम अगर इस संसार में कर्म बंधों में अगर बंधे रहेंगे, इस घर की अगर किसी जेल में हम अगर जब तक कैद रहेंगे, हम जब तक इस संसार से मुक्ति नहीं पा सकते। इस संसार से कभी हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। मुक्ति का मतलब ये है कि हमारे को हमारी जिंदगी का जो आज फैसला है वो इस हमारे भौतिक शरीर से एकदम सेपरेट है। और सेपरेट जब भी होता है जब उसको शब्द रूप की धुन मिलती है, शब्द रूप का उसको सर जो शब्द स्वरूप होता है उसको जो उसका नूरी स्वरूप जो अंदर खींचता है, जब हम अपनी उस मंजिल पर तय करते हैं, मंजिल पर पहुंचते हैं, जैसे कहता है ना मछेरा हो या कोई भी किसी तरह का कोई अगर वाहन हो या ऐसा कोई भी किसी तरह का अगर कोई अपनी मंजिल का वासी निवासी हो, वो अपनी मंजिल वहीं तक तय करेगा जहाँ तक उसकी मंजिल है। जैसा मछेरे की मंजिल सिर्फ ताल तक है, ताल के उस पार नहीं है। वो इस पार तार ही अपना कांटा डालेगा और जो मच्छी उसके जाल में आएगी उसे ये वो खींच लेगा। इसी तरह से हमारा जो है सुर संगीत है वो हमारी इसी नदिया के इसी पार है, ना कि उस पार। उस पार तो कोई संगीत है ही नहीं, उस पार तो परमात्मा की धुन, परमात्मा का शब्द ही अपने आप ही ऑटोमेटिक है। तो हम जब तक उस परमात्मा के उस पार नहीं जाते, ये आत्मा जब तक हमारी एकदम निरोल नहीं होती, आत्मा के अगर जब तक हमारे शरीर से तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं तरता, ये जब तक आत्मा कभी हमारी पार नहीं होती। तो जिंदगी तो स्टेटमेंट है पार होने का। इस सुर संगीत से हमारा क्या है कि हमको अपने दिल मन को खुश करना, प्रसन्न करना, आनंद लेना। आगे इसका है हमारा सबसे ज़्यादा भजन पे ध्यान देना। अगर जितना जो हम अगर अपने आप अपने में 2.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भजन करेंगे ना, तो हमारा स्टेटमेंट बनेगा, हमारा कर्म कटेगा, हमारी आगे रूहानी बढ़ेगी, हमारा आगे आगे हमारा स्तर बढ़ेगा। और अगर हमारा अगर स्तर नहीं बढ़ता, रूहानी नहीं बढ़ती, हमारा कर्म नहीं कटता, तो कहते हैं ना जहाँ के माँ हम जैसे पड़े हैं वैसे हम पड़े रहेंगे। तो कर्म काटने की, जैसे कोई अगर किसी चीज़ को हम काटना चाहते हैं, उसके लिए अगर कोई हम पे अगर औजार नहीं है तो वो कटेगा ही नहीं, और हम पे औजार है तो हम काट देंगे। इसी तरह से भगवान का जो पावक नाम है, परमात्मा का जो सत्य नाम है, उसका जब तक हम भजन सिमरण नहीं करेंगे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे जितना अधिक से अधिक कर सकें, तब तक हमारा वो कर्म कटेगा नहीं। कर्म काटना ही तो एक हमारी सबसे बड़ी जो है ना जिंदगी का स्टेटमेंट है। अगर कर्म कट गया, कहते हैं ना कि अगर किसी के अगर ऊपर कोई कर्जा नहीं रहा तो मुक्ति हो गया कर्जे से, तो फिर उस पर कर्जा किसका है? वो तो बेधड़क है। इसी तरह से अगर हम इस अगर दुनिया के कर्मों के अगर कर्म से हम अगर निकल गए, या कर्म किसी का अगर हम पे किसी कोई लागू नहीं हुआ, या हमने कर्मों को काट दिया, तो फिर हमारा क्या हुआ? हम मुक्त हो गए। और मुक्त हो गया वो इंसान परमात्मा के धाम चाह जाता ही है। वो तो मुक्त है ना परमात्मा। तो जहाँ जो परमात्मा मुक्त है वहाँ हमारी आत्मा मुक्त है। इसलिए वहाँ हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि भाई विशेष करके भजन करो। भजन करने से ही हमारा कर्म कटेगा, भजन करने से हमारी सुरती प्रभु से जुड़ेगी, भजन करने से हमारी सुरती परमात्मा में लगेगी। सज्जनों, हमारे को हमें भजन करना बहुत जरूरी है। सारा काम ठीक है, अच्छा है, लेकिन समय के अनुसार, और विशेष करके भजन करना। संत महात्मा भजन पर क्यों ध्यान देते हैं कि हमको हमें अगर अपना रास्ता अगर गिनना है, रास्ता साफ करना है, क्लियर करना है, तो हमको भजन करना बहुत जरूरी है। अब हम बड़े प्यार ध्यान से ये बात सुनेंगे। किसी चीज़ का कोई अगर हम सुर संगीत करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उसका हमें थोड़ा जानकारी भी होना अवश्य होती है।
क्या होती है कि जैसे कभी कोई चीज़ ऐसी आती है, कोई ऐसा शब्द आते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। और ये तो हम जानते हैं कि भाई भगवान के घर में सब कुछ हो रहा है, परमात्मा के घर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहने का भाव तो ये है कि परमात्मा के घर में जब सब कुछ हो रहा है, चाहे वो यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, और परमात्मा रहता है वहाँ भी हो रहा है, तो परमात्मा की तो सभी जगह मौज है, परमात्मा तो सभी जगह है। लेकिन हम जब कभी उस परमात्मा की अगर उस चाहना में जाते हैं, परमात्मा के अगर ध्यान योग में जाते हैं, तो हम अगर उस जगह पे नहीं पहुंचते, या हमारी चाहना उस जगह पे नहीं जाती, या हम उस जगह पे नहीं अगर पहुंच पाते, तो फिर हमारी मंजिल नीचे रह जाती है, हमारा ध्यान नीचे रह जाता, हमारा ख्याल नीचे रह जाता, हमारा ध्यान नीचे उतर जाता। जैसे कभी हमने देखा है पारा, जब कभी कोई अगर मान के चलो डॉक्टर जब कभी कभी ब्लड प्रेशर देखता है ना डॉक्टर, तो ब्लड प्रेशर देखता है तो वो एकदम पंप से हवा भरता है, वो पंप से हवा भरता है ब्लड प्रेशर पे, और जब ब्लड प्रेशर पे पंप से वो बंद कर देता है, वो पारा नीचे गिरता आता है, वो गिरता आता है, और एक वो अपने स्तर पे आ जाता है जहां पे आना उसे। इसी तरह से जो हमारी मन की उमंग हैं, तरंग हैं, वो इसी ब्लड प्रेशर की तरह बढ़ती हैं, और जब भी अगर वो चीज खत्म होती है तभी हमारी वो उमंग और तरंग नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो जो चीज हमारी शब्द रूपी धुन से या उस परमात्मा के नाम धुन से अगर कनेक्ट हो जाए, तो हमारे अंदर ही एक तरह से भगवान का अगर अंडा नहीं जल जाए, कनेक्ट नहीं होती है। कनेक्ट जब ही होगी जब उसका हम स्मरण सुमरण भजन करेंगे। इस तरह से महापुरुष संत महात्मा समझाते हैं कि हमको भजन करना, प्रभु का नाम लेना, भजन करना, प्रभु का गुणगान करना, परमात्मा का शुक्राना है, लेकिन उसका ध्यान योग करना, उसका नाम भजन सुमरण करना, जैसे जिस विधि से बताया गया है उस विधि से हमें करना चाहिए। आगे हमें यहाँ क्या समझा रहे हैं, अभी हम बड़े प्यार ध्यान से सभी सुन रहे थे। झरना झरे पिया के देश, कह तो दिया कि यहाँ पिया के देश में झरना झरे, लेकिन समझ में जब आए कि पिया का देश हमारा वो है कहाँ है और कैसा है, और अभी हम आप लोग सब भाई बहन कह देंगे कि भाई वो परमात्मा का पिया का देश सतलोक है, परलोक है, लेकिन नहीं, ये झरना वहां नहीं झर रहा है, ये झरना वहां नहीं झर रहा है। और यहां एक बड़ी कभी कभी चौकड़ी भूल जाते हैं, कभी कभी जो है ना ऐसा कोई इंसान पूछ बैठते हैं तो बड़ी समझ में नहीं आता है कि झरना कौन सा है वो पिया का देश जिसमें झरना झर रहा है। तो हम सब माताएं बहन भाई कहते हैं कि भाई भगवान का वही देश है, और क्या है जिसमें भगवान रहता है, सतलोक है, और वह अपना परलोक है। भगवान के घर में तो सतलोक में परलोक में तो झरना है ही नहीं। जैसे अभी हम आप सब माता बहन भाई ध्यान दें कि अगर जैसे हमारी सावन भादों की ऋतु आती है, तो इस ऋतु में क्या सारे भारतवर्ष में ये ऋतु बरस रही है? क्या ऐसा सारे भारतवर्ष में हो रहा है? अरे वो तो जहां कहीं हो रहा है वहां हो रही, जहां कृपा है प्रभु की मई हो रही होगी, जहां मौज है प्रभु की मई है रही होगी। तो झरना जो है इसी तरह से हमारे अंदर भी उस जगह पे झर रहा है जहां जो हमारे इस परमात्मा की रूहानियत शुरू होती है। जहां हमारे प्रभु की, जहां से परमात्मा की रूहानियत शुरू होती है, जहां से परमात्मा की स्टार्टिंग होती है,
बाकी तो हमारी इन आँखों के और जितने भी हिस्से हैं वो सब नीचे के हैं, उनमें तो भगवान का कोई वर्षा हो नहीं रही है, ना कोई झरना झर रहा है, ना कोई आनंद आ रहा है, न क्योंकि विषयों का ये वास है, विषयों का ये यहाँ आँखों से नीचे सारा विषयों का खेल है, और भगवान का खेल तो आँखों के ऊपर ही है। तो हम जब तक अपनी आँखों के ऊपर और जब हम अपने अंदर जब सही मायने में इस आँखों के ऊपर अपनी सहस्दल कमल पे नहीं आएंगे, तब तक हमको ये नहीं पता वो 1000 पंखुड़ियों का प्रकाश है। जैसे तरंग निकलती हैं, जैसे हमारे सूरज की किरण निकलती हैं, ऐसे उस सहस्दल कमल से किरण निकलती है। भगवान का आनंद वहाँ से शुरू होता है, हमारी आत्मा का। उसको कहते हैं कि प्रभु का आनंद और परमात्मा की खुशी हमें कहाँ मिल रही है, कि अब जहाँ परमात्मा की शुरुआत होती है तभी तो हमारा मन दिल शांत हो जाता है, तभी हमारा शरीर शांत होता है, तभी हमारी सारी कल्पना समाप्त होती है। नहीं तो हमारे कल्पना नहीं समाप्त होती, न मन शांत रहता है, ये भी दौड़ता रहता है, लेकिन सब शांत हो जाते हैं। तो यहाँ यही समझा रहे हैं कि झरना झरे पिया के देश चल रही सकी, गुरु ले चले। कि हमको जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा का जो परमात्मा है, जिससे हमारी आत्मा परमात्मा का जो कनेक्शन या रिश्ता इस संसार में आकर के कट गया है, जो हमारी आत्मा परमात्मा के घर को भूल गई है, उसे हमारे ही हम उन महान पुरुष संतों की कृपा से, उस परमात्मा की दया कृपा से जब कोई साधक मिलता है, साधना करते हैं, उनको ये समझा रहे हैं कि अगर तू भगवान से मिलना चाहते हैं या परमात्मा के घर जाना चाहती है, प्रभु से एक में होना चाहती है, वो परमात्मा तेरा कहीं बाहर नहीं है। जिसको तुम बाहर ढूंढो वो परमात्मा कोई बाहर नहीं है, वो परमात्मा तेरे अंदर ही है। लेकिन उससे ढूंढता कौन है, खोजता कौन है? जो खोजी होता है। यहां इस संसार में हम कितने भी प्रकार के इंसान हैं, चाहे हम एक प्रकार के हैं, चाहे हम एक ही ये इंसान है, लेकिन सबकी मति और सबका ख्याल, सबके विचार अलग अलग है। कोई धन को खोज रहा है, कोई अपने मन को खोज रहा है, कोई संसार की खोज कर रहा है, कोई इस प्रकृति की खोज कर रहा है। तो जो यहाँ पे हम खोज कर रहे हैं वो उसी तरीका से उसे मिल रहा है। उसी तरीका से उसे मिल रहा है। अब ये कहो कि अगर उसे हम परमात्मा की खोज करने आए, प्रभु की खोज करने आए, परमात्मा की खोज करने आए, क्या हम सब परमात्मा की खोज कर रहे हैं? कोई तो अपने तन की खोज कर रहा है, कोई अपने मन की खोज कर रहा है, और कोई अपने धन की खोज कर रहा है। लेकिन ईश्वर की खोज करने वाला तो कोई बिरला ही होता है। इस संसार में कोई बिरला ही होता है। ये दुनिया कह जरूर लेती है कि कोई परमात्मा के खोज कर रहा है, कोई प्रभु की बाह में डोल रहा है, कोई प्रभु परमात्मा ढूंढ रहा है, लेकिन नहीं, परमात्मा ऐसे थोड़ी मिलता है। परमात्मा के लिए हमको बहुत ही
बहुत ही हमें इस जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है। जैसे एक अगर कोई हारा जुआरी भी अगर ये कह देता है जब मैं हार गया, तो वो अपनी जिंदगी को भी नहीं देखता, कह देता भाई तू मेरा भी मोल कर ले। इस तरह से इस संसार में अगर हम इस माया को त्याग करना, इस माया से आज हमें निकलना, ये बड़ी असंभव है। ये माया बहुत हमारी डायनी है, और जी एक लोक में नहीं 3 लोक में रहती है। हम निकलेंगे कैसे? ये ऐसा एक वरदान लगाए, ऐसा आज एक हमारे ऊपर अंकुश लगाए, अगर कोई हमारी एक अगर जिंदगी हो तो हम उसे संभाल लें, उसे अगर हम सही तरीके से ठीक कर लें। लेकिन हमारी इस जिंदगी के बाद में तो एक हमारी और सूक्ष्म जिंदगी है, और सूक्ष्म जिंदगी के बाद में एक हमारी कारण जिंदगी है। जब जाके हमें को परमात्मा का बोध होता है, तब जाके हमें परमात्मा का ख्याल आता है, तब परमात्मा का हमें पता चलता है कि हमारा परमात्मा क्या है। तो इस संसार में खोज तो दुनिया कर रही है, दुनिया बैठी है संसार में खोज करने, और वास्तव में कोई कहीं किसी जगह पर रुक गया, कोई कहीं किसी जगह पर रुक गया, माने कि मुझे परमात्मा मिल गया, मेरे में स्तर हो गया, और कोई कहीं रुक गया, माने कि मैं परमात्मा मिल गया, मैं यहाँ स्तर हो गया। तो इस त्रिगुणी अगर माया में बैठ करके और हम ये कहें कि अगर हमको परमात्मा मिल गया, ये बड़ी असंभव की बात है। क्योंकि परमात्मा तो हमें बिना चौथे लोक के मिल ही नहीं सकता है, और इस दुनिया में बैठ करके हम 3 लोकों में परमात्मा को खोज करते हैं, तलाश करते हैं, वो कभी नहीं हो सकता। इसको बड़े प्यार से स्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? खोजो खोजो रे पिया, खोजो 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 रे पिया को निजी घर में। कोई घर नहीं है प्रभु का, यही हमारा घर है। खोजो खोजो रे पिया को निजी घर में, जो तुम पिया को मिलना चाहो, जो तुम पिया को मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तीर्थ व्रत कर और कर्म आचारा, ये सब अटका में तुम्हें मग में। ये तो सारी बीमारी हमारी। हम कहते हैं भगवान का भजन कर रहे हैं, तो कोई तीर्थ करता है, कोई व्रत करता है, कोई तप करता है, कोई पूजा करता है, कोई दान करता है, कोई धर्म करता है, अनेक कर्म करते हैं। ये तो हमें मग में हटा देते हैं, रास्ते में अटका देते हैं। जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, पड़े रहोगी तुम अधपर में, नाम सदा रस कभी न पायो, तो भरमोगी तुम चारों खग में। अगर तुमने भगवान का नाम नहीं पाया, प्रभु का नाम नहीं पाया, भजन नहीं किया, तो इन चारों खानियों में से निकलना बड़ा मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल की बात है। इसलिए हमको हमें ये समझा रहे हैं स्वामी जी, आज सब आप आत्मा हंस हैं, आप हंस हैं, लेकिन इसको हम अगर वास्तव में हंस रूप से नहीं देखें, हंस रूप से ही नहीं समझें, तो फिर हमारी आज भक्ति पूजा काय मतलब की। इसलिए हमको हमें ये देखना बहुत जरूरी है। स्वामी जी कह रहे हैं कि हंसनी छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी, छोड़ो नीर पिया पत सारा, छोड़ो नीर पिया पत सारा, निस दिन रहो अवानी, जुगत जतन से घर में बैठो, सुरत शब्द समानी, फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, भरमोगी तुम चारों खानी। कितनी है? अगर जो हम भगवान की सुरत शब्द के अगर साथ अगर भगवान का भजन नहीं करते, ध्यान नहीं करते,
तो हमारे को कोई ऐसा नहीं है जो हमें यहाँ वापस करके ले आवे, या ऐसा नहीं कोई हमें बचा ले। ये तो हमारी सोच है कि हम वो बच जाएंगे या हमें कोई रक्षा हो जाएगी, लेकिन नहीं माता बहनों, ऐसे रक्षा नहीं होती है। इसलिए यहाँ समझा रहे हैं कि झरना झरे में पिया के देश, चल नहीं सकी तो गुरु ले चले। गुरु ही एक हमारा मध्यम है, बाकी संसार में कोई नहीं है। मात पिता सुत स्त्री कोई नहीं तेरा नेड़ा है, बिन सतगुरु कौन है जो करे तेरा नबेड़ा है। बिना गुरु के हमारा कोई साथ। इसलिए सतगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्बल रतन यही है। संतों की महिमा, गुरुओं की महिमा क्यों कही गई है कि गुरु के बिना हम इस संसार के भवसागर को तर नहीं सकते, पार नहीं हो सकते। कितना भी जोर लगा लें किसी भी चीज का हम पार नहीं हो सकते। तो गुरु के बिना हमको भटकना पड़ता है, गुरु के बिना हमें रास्ता नहीं मिलता है। अब ये बहता सागर दूर किनारा, आगे फरमा रहे हैं, बहता सागर दूर किनारा, मोह न मिले री पिया हमारा, गुरु दे दो तनक सहारा। अब हमारे को हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि अगर हमें अपने परमात्मा के घर जाना है, प्रभु से मिलना है, तो कोई न कोई किसी न किसी चीज़ का हमें सहारा मिलेगा, तभी हम कहीं कहीं किसी जगह पहुंच पाते हैं। जैसे किसी अगर गाड़ी हमें कहीं दूसरे किसी प्रांत में जाना है, किसी अगर शहर में जाना है, तो हमें कोई न कोई गाड़ी वाहन ढूंढना पड़ता है। या कभी कोई अगर हमें नदी अगर पार करनी है तो किश्ती, या कोई हमें स्टीमर, या कोई हमें जहाज वगैरह पार हमें ढूंढना पड़ता है। ऐसे हमको हमें सतगुरु का सहारा चाहिए। उस सतगुरु को पुकारना, उस सतगुरु को कहना हमारे लिए यूं उचित है कि बिना गुरु के हमें इस सागर से पार कोई कर ही नहीं सकता, और कभी हम अपने मनमति से हो नहीं सकते। तो ये संसार में जो आज हम देख रहे हैं भवसागर, जो कभी हम आप सभी नजर जो डाल रहे हैं, जो हमारा दृश्यमान है, जो दिख रहा है, ये जब तक हमारे को हमारी नजर में है, हमारे अगर इस पे हमारी नजर है या हम इसके अधीन है, जब तक इससे हमारी जिंदगी पार नहीं हो रही है, जब तक ये आदर्श है, जो दर्शमान है, जब तक ये दर्श रहा है, ये हमें स्थूल में भी दर्श रहा है, सूक्ष्म में भी दर्श रहा है, कारण में भी दर्श रहा है। ये बड़ी सोचने समझने की बात है कि अगर किसी को कभी कोई अगर मान के चलो, उसने अगर मानो 50 रुपए का अगर नोट ना देखा हो, और अगर उसे 100 का नोट दे दिया जाए, उसके अंदर कितनी खुशी होती है, वो कितना वो होता है, अरे भाई बहन 50 की जगह मुझे 100 का नोट मिला, तो उसकी खुशी और कितना वो आनंद होता है। अगर 100 की जगह उसको 200 का नोट दे दिया जाए तो कितनी खुशी होती है। इस खुशी में अगर हमारी जिंदगी अगर ऐसे ही अगर रह जाती है, या इसी खुशी में हम अगर इसी में मगर रहते हैं, तो हमें तो सर ताज पहनना है ना भाई। ताज तो हम जब ही पहन सकते हैं जब कभी हम इस खुशियों से पार जाते हैं।